ज्यादा लिखी जाती है। हमारे देश में बड़ा उत्सव का माहौल रहता है। 10 साल ऐसे प्रधानमंत्री जो बोलते ही नहीं थे, और अब एक ऐसा आ गया जो चुप ही नहीं हो रहा है। तो बड़ा उत्सव धर्मी देश है, चलता रहता है। आज सुबह पंचतंत्र की कथा सुनाएंगे, परसों झाड़ू लगाएंगे, फिर गाना गाएंगे, फिर भजन गाएंगे, फिर कव्वाली में जाएंगे, हो गया। तो मैं एक ऐसे चतुर्वेदी को बुला रहा हूं जिसे ये जीवन के चारों वेद कंठस्थ हैं। वो पहले भी आया, आपको बड़ा पसंद आ गया, बनारस का है, बड़ा मस्त मौला आदमी है। हाथरस में तो फिर भी हाथ है, बनारस में तो बना बनाया रस है। हर घाट पर रस बिखरा हुआ है, हर घाट पर, हर जगह। वही वाराणसी जहां रहने वाले कबीर में ये हिम्मत थी। मैं कई बार सोचता हूं, मैं जब जब अंधेरे में गिरता हूं तो मैं फैज को याद करता हूं, मैं कबीर को याद करता हूं। जिस समय 52 साल का अकबर का राजवंश चल रहा था, जिस समय अकबर की विजय पताका कांधार से लेकर कन्याकुमारी तक फैल रही थी, उस समय बनारस में ब्राह्मणों के वर्चस्ववादी आतंक के बीच खड़ा होकर एक फकीर दोनों को गालियां देता है। इनको भी गालियां देता है और उनको भी गालियां देता है। ये तेजस्विता उसमें कैसे आई होगी? ये गंगा के पानी में है। और बहुत सारे लोग शायद मंच के जानते हो या ना जानते हो, बनारस में एक उक्ति है, वहां जो मरता है वो सीधे स्वर्ग जाता है। मुझे तो अभी अनुभव नहीं है लेकिन ऐसा सुना गया है कि वहां जो मरता है वो सीधे स्वर्ग जाता है। कबीर पूरी जिंदगी बनारस रहे, लेकिन अपनी मृत्यु से 3 महीने पहले वो गंगा पार करके मगहर चले गए। और कहा जाता है कि मगहर में जो मरता है वो नरक जाता है। तो कबीर ने कहा राम से कि जिंदगी भर तेरी पूजा की है, जिंदगी भर तुझे पूजा है, अगर बनारस में मरने की वजह से स्वर्ग जाऊं तो तेरा क्या एहसान है। और उन्होंने पंक्ति लिखी, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा, रामे कौन नहीं हुआ, तेरा क्या एहसान मरने का। इसीलिए मगहर जा रहा हूं, अगर तेरी पूजा की है तो यहां से मुझे स्वर्ग भेजना सीधा। और उनके बारे में बड़ी बात थी कि उन्हें जलाया जाए या उन्हें दफनाया जाए। हिंदू मुसलमान दोनों अलग अलग मत में थे। उनका पार्थिव शरीर जिस कबीर चौरे पर रखा गया, सुनते हैं कि पंचायत करने के लिए लोग चले गए कि इनके वंशज हिंदू थे कि इनके वंशज मुसलमान थे। और लौटे जब वहां 2-4 घंटे बाद, तो कबीर का शव ही नहीं था, वहां कुछ चमेली के फूल रखे हुए थे जिनसे खुशबू उड़ रही थी, जिनसे पूरे वातावरण में खुशबू थी। मैं उसी बनारस से, जो भगवान शंकर का धाम है, अनिल चौबे से अनुरोध करता हूं कि पंडित अनिल चौबे अपना, तू अखाड़े में जा रहा है क्या? इतने पहलवानों के पैर छू के आया है। एक बार जोरदार तालियां पंडित के लिए बजा दीजिए। हाँ पंडित। आप सभी को नमस्कार करता हूं। आदरणीय पढ़ रही थी, मैं तब से कंफ्यूज हूं। संवरिया रे बदरिया रे, जाके वहां बरसो बगिया से पूछा, इससे पूछा, उससे पूछा। इतना बाईपास जाने की क्या जरूरत थी? रेहान भाई से पूछ लिया होता कहाँ जाना था, एक फोन में बता दिए होते। भाई साहब बहुत बढ़िया कर रहे हैं, शुरू हो जाइएगा। 4 लाइन हमारी सुन लीजिए आप पंडित जी हो। 4 लाइन सुनिए। आए हो ससुराल में मिसकाल की तरह, ऐसा उपमान, ऐसी उपमा, ऐसा उपमेय कहीं नहीं मिलेगा। कि आए हो ससुराल में मिसकाल की तरह, लटका है तेरा इश्क लोकपाल की तरह। आए हो ससुराल में मिसकाल की तरह, लटका है तेरा इश्क लोकपाल की तरह। झाड़ू थमा के हाथ में साली ने ये कहा, जीजाजी लग रहे हो खुजली लाल की तरह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये धरातल के शेर है। बस आप तालियां बजाते रहिएगा। मैं बहुत बढ़िया बढ़िया सुनाता हूँ और बहुत बढ़िया कवि हूँ, एकदम बहुत टॉप क्लास है। हमारे में क्या है, हमारी कविता बिल्कुल आसान है, एकदम झंडू बाम, तुरंत लगाओ तुरंत आराम, बहुत ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत। आप सुनिए, केवल बिल्कुल आनंद के साथ सुनिए। कि मुझे देखने के लिए आए जो ससुर जी, तो बोले कि चरित्र का प्रमाण पत्र दीजिए। है नहीं, बहुत बढ़िया छंद है, ऐसे थोड़े हो जाता है।
कि मुझे देखने पंडित के वाह। लिए, सुनिए भैया, कि मुझे देखने के लिए आए जो ससुर जी तो बोले कि चरित्र का प्रमाण पत्र दीजिए। मैंने कहा अभी CBI जांच हो रही है, आप विश्वास मेरी बात पर कीजिए। मैंने कहा अभी CBI जांच हो रही है, आप विश्वास मेरी बात पर कीजिए। ससुर